वर्टिको एग्रीकल्चर की ओर से सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पपीते की कॉन्ट्रैक्ट खेती के बारे में कि आप हमारे साथ जुड़कर कम समय में और कम लागत लगाकर कैसे एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। किसान भाइयों, पपीता एक ऐसी फसल है जो कम समय में और कम लागत में एक अच्छा मुनाफा कमा कर देता है। आप 1 एकड़ खेत में पपीते की खेती करके बड़े आराम से 7 से 8 लाख रुपए कमा सकते हो। हम पपीते की कमर्शियल खेती पूरे देश भर में काफी बड़े पैमाने पर कराते हैं और जब आपकी फसल तैयार हो जाती है तो उसको खेत पर से ही खरीद लिया जाता है दिल्ली आजादपुर मंडी के करंट रेट के हिसाब से, और आपको खेत पर ही पेमेंट कर दिया जाता है। खेत से खरीदी हुई फसल को हम दूसरे क्लाइंट्स, ट्रेडर्स, फल मंडियों और प्रोसेसिंग यूनिट को सप्लाई करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए काफी बड़ी मात्रा में पपीते की आवश्यकता रहती है। आज हम बात करेंगे पपीते की खास प्रजाति के बारे में, जो है ताइवान रेड लेडी 786 F1 हाइब्रिड गायनोडलेसिस। गायनोडलेसिस का मतलब होता है उभयलिंग। इस वैरायटी में नर पौधों की संख्या न के बराबर होती है। सभी पौधों पर भरपूर उत्पादन मिलता है। मादा पौधों पर गोल फल आता है और उभयलिंगी पौधों पर लंबा फल आता है। ये इस वैरायटी का पौधा अपने जीवन काल में एक पौधा 50-60 किलो से लेकर 1 कुंटल, 1.25 कुंटल, 1.5 कुंटल तक का फल देने की क्षमता रखता है। पकने के बाद ये अंदर से संदूरी लाल रंग का होता है और खाने में बहुत ही मीठा होता है। इस वैरायटी का चयन करने का मुख्य कारण है इसकी मिठास और इसका ऊपर का गुद्दा, जो कि मोटा होता है और ट्रांसपोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इस वैरायटी के फल को भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाने में किसी भी परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। बात करते हैं 1 एकड़ खेत में प्लांटेशन करने की, कि अगर आप 1 एकड़ खेत में प्लांटेशन करना चाहते हैं तो आपके खेत में कितने पौधे लगेंगे। 1 एकड़ खेत में अगर आप प्लांटेशन करना चाहते हैं तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप 5x7 पर प्लांटेशन करें, यानी पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट। इस प्रकार 1 एकड़ खेत में 1250 पौधों की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि आप ये डिस्टेंस 5x10 रखते हैं तो आपको 900 प्लांट्स की आवश्यकता पड़ेगी, यानी पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट रखते हैं तो आपको 900 प्लांट की आवश्यकता पड़ेगी। दूरी का चुनाव क्षेत्रफल की दृष्टि से करना अति आवश्यक है। अगर आप 1 एकड़ खेत में प्लांटेशन करना चाहते हैं तो 5x7 पर प्लांटेशन करें, और अगर आप बड़े पैमाने पर खेती करना चाहते हैं, जैसे कि 5 एकड़ या 5 एकड़ से ज़्यादा में आप खेती करना चाहते हैं, कमर्शियल बेसिस पे आप इसकी खेती करना चाहते हैं, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप 5x10 पर प्लांटेशन करें। मुख्य कारण ये है कि अगर आप 5x7 फीट पर प्लांटेशन करते हैं, यानी पौधे से पौधे की दूरी 5x5 और लाइन से लाइन की दूरी 7x7 पर प्लांटेशन करते हैं, तो आप खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए एक छोटा ट्रैक्टर उसके बीच में से आसानी से चला सकते हैं, और आप दवाई भी बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप खरपतवार को नियंत्रण करेंगे तो आपके खेत में बीमारियां भी कम आएगी, पपीते के पौधे में रोग भी कम लगेगा, और आप जब छोटा ट्रैक्टर चलाओगे खरपतवार के लिए तो लेबर भी कम लगेगी, और जिससे कि लेबर का खर्च आपका कम से कम होगा। पपीते की खेती में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जब आप शुरुआती दौर में पपीते की प्लांटेशन करते हैं तो पौधों में मोटिलिटी काफ़ी ज़्यादा आती है, यानी पौधे लगाने के 10 से 15 दिन के भीतर पौधे गलकर मरते हैं। आप मान के चलिए कि 10 से 15-20% तक मोटिलिटी पौधों में आ जाती है, और कभी कभी देखा गया है कि यह मोटिलिटी 25 से 30% तक भी आ जाती है। मोटिलिटी आने का सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है पानी का असंतुलन लगना। अगर आप पानी असंतुलित लगाते हैं पौधों में तो पौधे के तने में तना गलन लग जाती है, जिस कारण मोटिलिटी आती है, जिसके लिए आपको अपने ऑर्डर में कम से कम 20 से 25% एक्स्ट्रा पौधा ऑर्डर करके चलने होते हैं, ताकि मोटिलिटी आने के बाद आपका खेत खाली ना रहे, और जैसे जैसे आपके खेत में मोटिलिटी आए आप पौधे को रिप्लेस कर सकें। पपीते की प्लांटेशन करने के बाद 2.5 से 3 महीने में पौधों पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, और प्लांटेशन के 9 से 10 महीने में आपको प्रथम तुड़ा मिल जाती है, और उसके बाद
आपको प्रति माह तुड़ाई मिलेगी। जैसे कि आपको प्रथम तुड़ाई 9 महीने में या 10 महीने में मिली, तो दूसरी तुड़ाई आपको अगले महीने यानी 11वें महीने में मिलेगी। फिर आपको 12वें महीने में तुड़ाई मिलेगी। पूरी फसल के दौरान आपको 5 से 7 तुड़ाई मिलेगी। किसान भाइयों, अब मैं आपको पपीते की खेती के प्रॉफिट के बारे में एक साधारण सी कैलकुलेशन समझाता हूँ। फर्ज कीजिए आपने 5x7 पर प्लांटेशन में 1250 पौधे की प्लांटेशन की और एक तुड़ाई में आपको 10 किलो से लेकर 15 किलो 20 किलो तक के बीच में प्रोडक्शन मिलता है। यानी जब दूसरे तीसरे महीने में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू हुई होगी, उस हिसाब से आपको प्रोडक्शन मिलेगा। हम 15 किलो का एक एवरेज लेकर चलते हैं कि अगर प्रति पौधा 15 किलो का एवरेज लेकर चलें तो 1250 पौधे के हिसाब से बनता है यह 18,750 किलो, यानी 18.5 टन की एक गाड़ी आपकी बन जाएगी। और पपीते का मार्केट रेट 10 रुपए से लेकर 25 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए तक एक साधारण रेट होता है। मैं ये नहीं कहता कि आपको 20 रुपए या 25 रुपए का रेट से कैलकुलेशन करें। आप सिंपल सी मिनिमम 10 रुपए से कैलकुलेशन करें। अगर 18.5 टन की गाड़ी को हम 10 रुपए से कैलकुलेशन करें तो एक गाड़ी 1,85,000 रुपए की बनती है। अगर आपकी एक गाड़ी 1,85,000 रुपए की बनती है तो ऐसी 5 से 7 कटिंग आपको मिलेगी। मैं 5 कटिंग के 5 से 7 छोड़िए, मैं 5 कटिंग से कैलकुलेशन करता हूँ तो बड़े आराम से 5 कटिंग की 1,85,000 रुपए के हिसाब से 9,25,000 रुपए कहीं नहीं गए। ये है पपीते की एक मिनिमम इनकम जो आपने कैलकुलेशन की है। अगर आपका प्रोडक्शन अच्छा निकलेगा और रेट अच्छा मिलेगा तो कैलकुलेशन अलग ही होगी। किसान भाइयों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या जाती है, पैदा तो वो कर लेते हैं लेकिन वो बेच नहीं पाते। खरीदने के लिए जब कोई खेत पर बिचौलिया आता है तो वो रेट सही नहीं लगाता है। मान कर चलिए अगर मंडी का रेट 15 रुपए 20 रुपए चल रहा होगा, ये रेट कभी भी नहीं लगाएगा। वो आपको 8 रुपए 10 रुपए में आपसे प्रोडक्शन लेकर पेमेंट कर निकल जाएगा। आप सोचते हैं कि 80,000 रुपए या 1 लाख रुपए देकर चला गया, आप गाड़ी निकाल देते हैं, जबकि ये तरीका बिल्कुल गलत है। अब इसी 80,000 और 1 लाख रुपए की गाड़ी को वो बड़े आराम से 1.5 लाख, 2 लाख रुपए में बड़े आराम से मार्केट में मंडी में बेच देगा और सारा प्रॉफिट खुद ले लेगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है और हमारे साथ जुड़ते हैं तो जितना भी प्रोडक्शन आपके खेत से निकलता है और जो भी उस समय का मार्केट रेट होता है, उसी रेट के हिसाब से आपके खेत से ही प्रोडक्शन खरीद लिया जाएगा और खेत पर ही आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। आप कभी भी रेट क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपको एक एप्लीकेशन दिया जाएगा जिससे आप उस दिन का मार्केट रेट चेक कर सकते हैं। जब पूरा का पूरा पैसा आप हमें दे देंगे तो आपको क्या फायदा होगा, मैं आपको बता दूं, हमारी जो कमाई है वो आपसे प्रोडक्शन उठाने के बाद है। जैसे हम दूसरे क्लाइंट्स, ट्रेडर्स, फल मंडियों और प्रोसेसिंग यूनिट को सप्लाई करेंगे, हमारी कमाई मंडी के रेट से उठाने के बाद की हो, लेकिन आपको पूरा का पूरा मंडी का रेट मिलेगा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम आपके साथ लिखित में एग्रीमेंट करके चलते हैं। आपको किसी भी प्रकार का रेट को लेकर नुकसान नहीं होगा। अगर मैं खर्चे की बात करूं तो 1 एकड़ खेत में वो खर्चा बड़े आराम से 40,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए तक आएगा। केवल पौधों का खर्चा, लेबर और दवाइयों का खर्चा अलग है। अगर हम बात करें कि 1 एकड़ खेत में पूरी फसल के दौरान टोटल खर्चा कितना आएगा तो वह 70 से 80,000 रुपए तक आएगा। इतना खर्चा करके आप बड़े आराम से 7 से 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक का प्रॉफिट कमा सकते हो, अपना प्रोडक्शन बेच सकते हो। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपके खेत में प्रोडक्शन कैसा है और मार्केट रेट क्या चल रहा है। ये है पपीते की कैलकुलेशन। आप 70-80 हज़ार रुपए लगाकर बड़े आराम से 7 से 8 लाख रुपए कमा सकते हो और आप एक पूरे सीजन में। ये तो ही पपीते की बात। अब हम करते हैं अपनी बात। अगर आप हमारे साथ जुड़कर पपीते की खेती करते हैं तो आपको 3 समस्याओं का समाधान मिलेगा। नंबर 1, वैरायटी की दिक्कत नहीं जाएगी। ताइवान रेड लेडी 786 F1 हाइब्रिड का ओरिजिनल प्लांट आपके खेत तक पहुंचा कर दिया जाएगा। नंबर 2, आपको पूरी खेती के दौरान टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा, जैसे कि खेत कैसे तैयार करना है, क्या खाद लगानी है, किस रोग पर क्या उपचार होगा, सब कुछ आपको बताकर चला जाता है फोन के माध्यम से और वीडियो कॉल के माध्यम से। आपको एक पपाया फर्टिगेशन मैनुअल कार्ड भी दिया जाता है जिसमें पपीते की खेती का
पूरा चरित्र वर्णन होता है कि कब क्या करना होता है, और आवश्यकता अनुसार समय समय पर आपको आपके खेत पर विजिट भी मिलेगी। डॉक्टर आपके खेत पर विजिट करेंगे। नंबर 3, जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या किसान भाइयों के साथ प्रोडक्शन बेचने की, उसका समाधान हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपका प्रोडक्शन आपके खेत से ही खरीद लिया जाएगा और खेत पर ही आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम आपके साथ प्रॉपर लिखित में एक एग्रीमेंट करके चलेंगे ताकि आपके हितों में कोई समझौता ना हो। और ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर 9810990600 9810990600 पर कॉल करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा पपीते की बुकिंग चालू है। अगर आपको बुकिंग करानी है हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल करें और अपना ऑर्डर करें, या आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस पर आकर विजिट कर मुलाकात कर सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस है 562 बड़ौली रोड, बड़ौद, डिस्ट्रिक्ट बागपत, उत्तर प्रदेश। पिन कोड है 250611 250611। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।